हेलो दोस्तों, आप सभी का हॉरर ट्यूब चैनल में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने हॉस्टल मूवी को शॉर्टली एक्सप्लेन किया था और आज के इस वीडियो में हम इसी मूवी के सेकेंड पार्ट यानी कि हॉस्टल पार्ट 2 को शॉर्टली एक्सप्लेन करेंगे, जो कि 2007 में रिलीज हुई थी, जिसमें कि पार्ट 1 की स्टोरी को आगे दिखाया गया है। अगर आपने इस मूवी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसे देख ले, नहीं तो समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने फर्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अब बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। लेट्स बिगिन। तो मूवी स्टार्ट होती है पार्ट 1 के एंड से, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि पैक्सटन उस बिजनेसमैन को बाथरूम में ही मार देता है और ट्रेन में बैठ जाता है। ट्रेन में पैक्सटन की बुरी हालत देखकर वहाँ के पुलिस उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। हॉस्पिटल में कुछ इंक्वायरी ऑफिसर आते हैं। वो पैक्सटन से स्लोवाकिया में उसके साथ हुए हादसे के बारे में पूछते हैं। पैक्सटन उन्हें सब कुछ बता देता है, जो कुछ भी उसके साथ वहाँ होता है, और वो उन्हें ये भी बताता है कि उस क्लब का नाम एलीट हंटिंग है और उस क्लब के सारे मेंबर्स के पास एक खास टैटू होता है। पैक्सटन के सब कुछ बताते ही वो लोग उस रूम का दरवाज़ा बंद कर देते हैं और वो ऑफिसर उसे वही टैटू दिखाता है जो कि एक एलीट हंटिंग क्लब के मेंबर का होता है, और उससे पूछता है कि उन लोगों के टैटू भी ऐसे ही थे। पैक्सटन उस टैटू को देखकर काफ़ी डर जाता है और जब तक कि वो कुछ सोचता, वो ऑफिसर उसके पेट में चाकू मारकर उसका पेट फाड़ देते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये सब पैक्सटन का एक बुरा सपना था, क्योंकि वो अभी तक उस हादसे को भुला नहीं पाया है। वो अभी भी डरा हुआ था, इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड के नानी घर पर ही छिप कर रह रहा था ताकि कोई उसे ढूंढ ना पाए। उसने अपने फ्रेंड जॉस की माँ को भी उसकी मौत के बारे में नहीं बताया था। उसकी माँ सोचती थी कि उसका बेटा अभी भी यूरोप में सही सलामत है। पैक्सटन ने किसी को कुछ भी नहीं बता रखा था, क्योंकि वो जानता था कि उन लोगों की पहुंच हर जगह है और वो लोग उस तक पहुंच ही जाएंगे और उसे मार देंगे, और वो इसी डर में जी रहा था। उसके इस डर की वजह से उसकी गर्लफ्रेंड काफ़ी परेशान रहती थी। फिर उन दोनों में बहस हो जाती है और पैक्सटन रूम से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो पैक्सटन को ढूंढती है और जब वो किचन जाती है तो वहाँ उसे बिना सिर के पैक्सटन की बॉडी मिलती है, जिसे कि उसकी बिल्ली खा रही होती है। और फिर हमें उस हंटिंग क्लब के ऑनर सासा को दिखाया जाता है, जिसके पास एक आदमी एक बॉक्स लेके आता है, जिसके लिए सासा उसे शाबाशी देता है, क्योंकि उस बॉक्स में पैक्सटन का कटा हुआ सिर होता है। इसके बाद मूवी का सीन चेंज होता है और हमें 3 अमेरिकन स्टूडेंट को दिखाया जाता है, जिसका नाम बेथ, विटनी और लोर्ना था। वो लोग अपना आर्ट क्लास अटेंड कर रहे होते हैं। वो वहाँ एक मॉडल का स्केच बना रहे थे जिसका नाम एक्सेल था। जब उनकी क्लास खत्म होती है तो उनके पास एक्सेल आती है और बेथ से अपना स्केच दिखाने को बोलती है, और वो कहती है कि उसे ये स्केच काफ़ी पसंद आया और वो इसे खरीदना चाहती है। बट बेथ उसे वो स्केच फ्री में दे देती है। एलेक्स इसके लिए उसे थैंक्स बोलती है और उसे एक ड्रिंक ऑफर करती है, बट वो मना कर देती है और उससे कहती है कि वो जल्दी में है क्योंकि उसे पराग की ट्रेन पकड़नी है और वो लोग वैकेशन पर पराग घूमने जा रहे हैं। वो लोग ट्रेन में बैठ जाते हैं। बेथ और विटनी ड्रिंक लेने के लिए बाहर जाते हैं और लोर्ना अकेले ही कैबिन में बैठी रहती है। ट्रेन में बेथ और विटनी से एक अजीब सा आदमी टकरा जाता है, बट वो दोनों उसे अवॉइड कर देते हैं और ड्रिंक लेने चले जाते हैं। वहाँ उसे एक्सेल दिखती है। वो दोनों उसे देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं। बेथ उससे कहती है कि वो यहाँ क्या कर रही है। एक्सेल उससे कहती है कि तुम लोगों का प्लान सुनकर मैं भी पराग घूमने जा रही हूँ। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो अजीब सा आदमी कैबिन के बाहर से लोर्ना को घूर रहा है और देखते ही देखते वो उस कैबिन के अंदर आ जाता है। जब बेथ और विटनी वापस कैबिन आते हैं तो लोर्ना उसे रोते हुए दिखाई देती है। लोर्ना उससे कहती है कि एक आदमी ने उसका आईपॉड चुरा लिया है। वो दोनों पुलिस को कंप्लेन करने के लिए बाहर जाते हैं। तभी वहाँ एलेक्स आ जाती है और उसे लोर्ना का आईपॉड लौटा देती है और उससे कहती है कि एक आदमी उसका पर्स छीनने की कोशिश कर रहा था और ये आईपॉड उसी के पॉकेट से गिरा है। आईपैड मिलते ही वो तीनों काफ़ी खुश हो जाते हैं और उसे अपने कैबिन में बुला लेते हैं। वो सभी ड्रिंक करते हैं और एलेक्स उन्हें स्लोवाकिया चलने को कहती है। वो कहती है कि वो एक पीसफुल प्लेस है और वहाँ उन्हें काफ़ी अच्छा महसूस होगा, और वो लोग स्लोवाकिया जाने के लिए मान जाते हैं। स्लोवाकिया पहुंचकर वो लोग उसी हॉस्टल में रूम लेते हैं। रिसेप्शनिस्ट उनसे वेरिफिकेशन के लिए उनका पासपोर्ट ले लेता है और उन्हें रात को होने वाले फेस्टिवल में इनवाइट करता है। वो तीनों अपने रूम में जाते हैं। तभी बेथ अपने बगल वाले रूम में एक कपल को देखते हैं जो कि काफ़ी खुश थे। इधर हमें दिखाया जाता है कि वो रिसेप्शनिस्ट उन तीनों के पासपोर्ट को स्कैन कर रहा है।
वो उन तीनों के फोटो को एक वेबसाइट पर अपलोड कर देता है जहां दुनिया भर के सारे अमीर लोग उन्हें खरीदने के लिए ऑनलाइन बोली लगा रहे थे। तभी एक टॉड नाम का रिचेस्ट पर्सन सबसे ज्यादा बोली लगाकर बेथ और विटनी को खरीद लेता है। ये बिजनेस इतने सीक्रेट तरीके से किया जा रहा था कि वहाँ के आने वाले टूरिस्ट को जरा भी खबर नहीं होता था कि उनकी बॉडी को दुनिया भर में नीलाम किया जा रहा है। टॉड अपने फ्रेंड स्टुअर्ट को फोन करके इनवाइट करता है क्योंकि वो दोनों पहली बार ऐसा कुछ करने वाले थे। वो दोनों स्लोवाकिया पहुंच जाते हैं जहां उन्हें इज्जत के साथ उनका वेलकम किया जाता है। रात को बेथ, विटनी और लोर्ना एक्सेल के साथ उस फेस्टिवल में जाते हैं जहां टॉड और स्टुअर्ट भी होता है। वो दोनों बेथ और विटनी को अच्छे से देख रहे थे क्योंकि उन लोगों ने अच्छी रकम देकर उन्हें खरीदा था। एक्चुअल में ये फेस्टिवल बस एक बहाना था। रियलिटी ये थी कि वहाँ सारे क्लाइंट्स अपने अपने खरीदे हुए टूरिस्ट को देखने आए थे। वहाँ विटनी लोर्ना से कहती है कि बेथ बहुत अमीर है क्योंकि उसकी माँ ने मरते समय सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी थी और वो इतनी अमीर है कि अगर चाहे तो पूरा स्लोवाकिया खरीद सकती है। वो सब वहाँ बहुत एंजॉय करते हैं बट लोर्ना अकेले बैठी थी क्योंकि वो शराब नहीं पीती थी। तभी एक रोमन नाम का आदमी लोर्ना के पास आता है और उसे डांस के लिए इनवाइट करता है और वो उसके साथ चली जाती है। तभी एक लड़का बेथ के पास भी आता है बट वो उसे मना कर देती है। जाते जाते वो लड़का उससे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही रिसेप्शनिस्ट वहाँ आ जाता है और बेथ को एक ड्रिंक देता है बट बेथ वो ड्रिंक पीछे फेंक देती है जहाँ स्टुअर्ट खड़ा था। बेथ स्टुअर्ट से सॉरी बोलती है और उसे एक ड्रिंक ऑफर करती है और जब वो ड्रिंक लेने जाती है तो लोर्ना उसके पास आती है और उससे कहती है कि रोमन उसे बोट पर घुमाने ले जा रहा है, क्या वो जा सकती है। बट बेथ उसे साफ मना कर देती है और उससे कहती है कि हम ऐसे अजनबियों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। इसके बाद वो ड्रिंक लेकर स्टुअर्ट के पास जाती है और उससे बहुत सारी बातें करती है। जैसे ही बेथ जाने लगती है स्टुअर्ट उसे गुड नाइट बेथ बोल देता है। बेथ वहीं रुक जाती है और काफी हैरान हो जाती है क्योंकि उसने स्टुअर्ट को अपना नाम बताया ही नहीं था। वो स्टुअर्ट से पूछती है कि उसे मेरा नाम कैसे पता है। तभी स्टुअर्ट उससे कहता है कि तुम्हारी फ्रेंड ने जब तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाया था तो मैंने सुन लिया था। बेथ उसकी बात पर यकीन कर लेती है और वहाँ से चली जाती है। फिर वो देखती है कि लोर्ना बोट पर रोमन के साथ जंगल की तरफ जा रही है। बेथ उसे रोकने की कोशिश करती है बट वो उसकी बात नहीं मानती है। आगे हम देखते हैं कि रोमन उसे एक सुनसान जगह पर ले जाता है जहाँ कुछ लोग आकर लोर्ना को मारकर उसे बेहोश कर देते हैं। बेथ लोर्ना का काफी वेट करती है। जब वो वापस नहीं आती है तो वो काफी परेशान हो जाती है। तभी एक्सेल वहाँ आके बेथ और विटनी से कहती है कि तुम दोनों हॉस्टल चले जाओ और आराम करो, मैं लोर्ना का वेट करती हूँ। और वो दोनों उसकी बात मानकर चले जाते हैं। जब बेथ हॉस्टल पहुँचती है तो वो देखती है कि जिस रूम में वो कपल आए थे उस रूम में कुछ लोग सारा सामान बैग में पैक कर रहे थे और वो बेथ को देखकर रूम का दरवाजा बंद कर लेते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि बेथ, विटनी और एक्सेल स्विमिंग पूल में नहा रहे होते हैं और वो लोग ये सोच रहे थे कि लोर्ना अभी भी रोमन के साथ कहीं मजे कर रही होगी। तभी हम देखते हैं कि किसी ने लोर्ना को बिना कपड़ों के एक बाथ टब के ऊपर उल्टा लटका रखा है। तभी एक औरत वहां आकर उस बाथ टब में लेट जाती है और एक नुकीले हथियार से लोर्ना के बॉडी में बहुत सारा कट लगा देती है जिससे कि उसका सारा खून बाथ टब में गिरने लगता है और वो उसके खून से नहाने लगती है और एंड में उसका गला काटकर उसका सारा खून बाहर निकाल देती है। और ये सीन इस मूवी का सबसे दिल दहला देने वाला सीन है। इधर हम देखते हैं कि पूल में एक्सेल बेथ को मसाज दे रही है और उसकी आंख लग जाती है। जब बेथ को होश आता है तो वो देखती है कि उसके आसपास कोई भी नहीं है, पूरा स्विमिंग पूल सुनसान है। वो वहाँ विटनी को ढूंढने लगती है। तभी कुछ गार्ड्स वहाँ आ जाते हैं और बेथ को पकड़ने की कोशिश करते हैं। उनसे बचने के लिए वो वहाँ दीवार को पार कर लेती है और रोड तक पहुँच जाती है। रोड पर उसे वही लड़का मिलता है जिसने उससे पार्टी में कहा था कि वो उसकी मदद कर सकता है। बेथ उससे हेल्प मांगती है बट वो लड़का उसकी मदद नहीं करता है और वहाँ से चला जाता है। फिर बेथ जंगल में भागने लगती है जहाँ वही छोटे क्रिमिनल बच्चे आ जाते हैं और बेथ को मारने लगते हैं। तभी वहाँ एक्सेल और उसके साथ सासा भी आ जाता है। एक्सेल उसे बचा लेती है और अपने साथ ले जाती है। सासा वहीं रहता है और उन बच्चों को एक लाइन से खड़ा कर देता है और उनमें से एक बच्चे को शूट कर देता है। उधर हम देखते हैं कि एक मेकअप आर्टिस्ट फोर्स करके विटनी को एक क्लाइंट के लिए तैयार कर रहा होता है। विटनी किसी तरह उसका पीछा छुड़ाकर भागने की कोशिश करती है बट वहाँ हर जगह सीसीटीवी कैमरा होने की वजह से वो जिस भी रास्ते में जाने की कोशिश करती है वहाँ के गार्ड उस रास्ते को गेट से लॉक कर देते हैं और वो भाग नहीं पाती है। इधर एक्सेल बेथ को अपने घर लाती है जहाँ वो बेथ के कमरे में रखे फोटो को देख लेती है जिसमें वही अजीब सा इंसान होता है जिसने ट्रेन में लोर्ना का आईपॉड चुरा लिया था। और साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ एलेक्स के साथ नटालिया और स्वेटलाना की भी फोटो है जिसे फर्स्ट पार्ट में हमें दिखाया गया था।
तभी बेथ विंडो से बाहर देखती है तो वहाँ वही गार्ड बेथ को पकड़ने आ जाते हैं जो स्विमिंग पूल में आए थे। अब उसे पता चल जाता है कि इस सब में एक्सेल मिली हुई है। वो डर जाती है और खुद को बचाने के लिए एक वार्डोर में लॉक हो जाती है, जहां उसके अंदर उसे एक सीक्रेट रूम मिलता है जहां बहुत सारे लोगों का कटा हुआ सर ट्रॉफी के रूप में रखा हुआ था और वहां हमें पैक्सटन का भी कटा हुआ सर मिलता है। तभी वो गार्ड वहां आकर बेथ को पकड़ लेते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। इधर टॉड और स्टुअर्ट भी तैयार होकर फैक्ट्री पहुंच जाते हैं। वो वहां कपड़े बदलकर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। स्टुअर्ट को उसके रूम में बेथ मिलती है जिसे वो देखकर घबरा जाता है। वो बेथ को बताता है कि वो यहाँ आना ही नहीं चाहता था, वो बस यहाँ अपने फ्रेंड के कहने पर आया है और वो बेथ के हाथ पैर खोल देता है। बट जैसे ही बेथ भागने की कोशिश करती है वो पीछे से उसे मारकर बेहोश कर देता है और फिर उसे बांध देता है। उधर टॉड व्हिटनी को टॉर्चर करने के लिए एक आयरन कटर का इस्तेमाल करता है। जैसे ही वो उसके फेस को काटने के लिए उसके ऊपर वो कटर चलाता है, वो कटर उसके स्कैल्प में फंस जाता है और क्योंकि ये उसका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था इसलिए व्हिटनी की ये हालत देखकर उसे घिन आती है और वो व्हिटनी को उसी हालत में छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। बट उस क्लब के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कोई किसी को मारे बिना वहाँ से जा नहीं सकता था। टॉड वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देता है और वो लोग उसे सजा के रूप में उसके ऊपर जंगली कुत्ते छोड़ देते हैं। वो कुत्ते उसे बड़ी बेरहमी से चीर फाड़ कर खा जाते हैं। इसके बाद वो लोग व्हिटनी का फर्स्ट एड कराते हैं और उसकी एक फोटो लेकर कम प्राइस में सारे क्लाइंट को ऑफर करते हैं। वो ये ऑफर लेकर स्टुअर्ट के पास भी जाते हैं। स्टुअर्ट व्हिटनी की फोटो को देखकर उस ऑफर के लिए हाँ कर देता है क्योंकि व्हिटनी बेथ की फ्रेंड होती है। वो व्हिटनी को मारकर उसका नेकलेस बेथ को पहना देता है। बेथ अपनी जान बचाने के लिए उसे मनाने लगती है। स्टुअर्ट उसके हाथ पैर खोल देता है और उसे टेबल पर लिटा देता है और उसके साथ रेप करने की कोशिश करता है, लेकिन बेथ उससे लड़ती है और किसी तरह उसे मारकर कुर्सी पर बांध देती है। लेकिन तभी वहां गार्ड आ जाते हैं। वो उनके ऊपर गन पॉइंट कर देती है और स्टुअर्ट के पेनिस को काटने की धमकी देती है। वो वहां सासा को बुलाने की डिमांड करती है। सासा वहां आता है और उन दोनों को मारने की ऑर्डर दे देता है, लेकिन बेथ उसे एक अच्छी डील ऑफर करती है क्योंकि उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। वो सासा को मुंह मांगी कीमत ऑफर करती है, बट सासा उसे वहाँ का रूल बताता है कि इस क्लब का मेंबर बनने के लिए किसी को मारना पड़ता है। तभी बेथ बिना कुछ सोचे स्टुअर्ट के पेनिस को काट देती है और उसे उसी हालत में मरने के लिए छोड़ देती है। उसके बाद वो एलीट हंटिंग क्लब का टैटू बनवाती है और उस क्लब की मेंबर बन जाती है। फिर कुछ दिन के बाद हमें दिखाया जाता है कि बेथ उन क्रिमिनल बच्चों की मदद से एक्सेल को जंगल तक बुला लेती है और उसका सर धड़ से अलग कर देती है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। इस मूवी को बहुत सारे देशों में बैन कर दिया गया है। इस मूवी का थर्ड पार्ट भी है बट उसे मैंने अभी तक नहीं देखा है। अगर आप उसके थर्ड पार्ट की भी स्टोरी जानना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। मैं जल्द ही उसकी वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।